विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर सबकी नजर एक वायरल सेलेब किस पर थी, एंड्रयू गारफील्ड और मोनिका बार्बरो। लेकिन जिसने बिना कुछ कहे पूरा स्पॉटलाइट चुरा लिया वो थी चरित्रा चंद्रन। राल्फ लॉरेन के एलिगेंट आउटफिट में सॉफ्ट कर्ल्स और एफर्टलेस ग्रेस के साथ चरित्रा ने क्वाइटली सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। जब उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई तब लोगों ने नोटिस किया, वेट, शी इज इंडियन। लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ फैशन या ग्लैमर का नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि इंडियन आइडेंटिटी को ग्लोबल स्टेज पर कैसे देखा जाता है और कैसे देखा जा सकता है जब उसे क्लीशे से हटकर रिप्रेजेंट किया जाए। चरित्रा की ब्यूटी ने सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन भी ट्रिगर की अबाउट रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी और टिपिकल ब्राउन गर्ल स्टीरियोटाइप से ब्रेक करने की। जब ब्यूटी को लाउड तरीके से नहीं सटली कैरी किया जाता है तभी उसका रियल इम्पैक्ट होता है, और चरित्रा ने वो इम्पैक्ट छोड़ा। पहले के हॉलीवुड शोज और मूवीज में इंडियन कैरेक्टर्स को देखकर लगता था जैसे किसी चेकलिस्ट को टिक किया जा रहा हो, थिक एक्सेंट, ऑकवर्ड बिहेवियर, टेक या मेडिकल फील्ड का काम, और बस एक कॉमिक रिलीफ बनाकर हटा दिया जाता था। एनिमेटेड शोज हो या एडवेंचर मूवीज, हर जगह इंडियन आइडेंटिटी को या तो फनी दिखाया गया या एग्जॉटिक या बैकवर्ड। द सिम्पसन्स का अप्पू हो या इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, जहां इंडिया को ब्लैक मैजिक और स्नेक्स के थ्रू दिखाया गया, सब एक ही स्टीरियोटाइप का एक्सटेंशन था। बेंड इट लाइक बेकम जैसी मूवीज सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फसाड दिखाती हैं, लेकिन अंदर से बस इमिग्रेंट स्ट्रगल्स और फोर्स्ड कल्चरल कॉमेडी पर फोकस करती थी। टीवी शोज में तो इंडियन कैरेक्टर्स को बस एक लाइन में डिफाइन कर दिया जाता था, सोशली ऑकवर्ड इंजीनियर टाइप बंदा जो अपने नाम से ही पंचलाइन बन जाए। कोई इमोशनल डेप्थ, लीड प्लॉट या लेयर पर्सनालिटी नहीं होती थी। लेकिन अब पिक्चर चेंज हो रही है। फाइनली इंडियन एक्टर्स स्क्रीन पर सिर्फ किसी के शेडो नहीं बल्कि पूरी कहानी बन रहे हैं। आज के टाइम में इंडियन एक्टर्स सिर्फ साइड किक या कॉमिक रिलीफ नहीं बल्कि मेन कहानी का हिस्सा बन गए हैं। चरित्रा चंद्रन, सिमोन एशले, मैत्रेयी रामकृष्णन और पूर्ण जगन्नाथन जैसे नेम्स अब हॉलीवुड में अपने नेचुरल एक्सेंट्स और असली आइडेंटिटी के साथ कॉन्फिडेंटली लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं। ब्रिस्टन में चरित्रा का रोल एडवीना शर्मा एक सॉफ्ट पॉइज्ड और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, सिर्फ किसी की लव स्टोरी का पार्ट नहीं बल्कि खुद एक सेंट्रल स्टोरी लाइन। सिमोन एशले का केट शर्मा का रोल पूरे सीजन 2 का बैकबोन था, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट। वैसे ही नेवर हैव आई एवर में मैत्रेयी रामकृष्णन ने देवी का कैरेक्टर गूफी येट लेयर्ड बनाया, बिना एक्सेंट चेंज किए, बिना अपने कल्चर को डाइल्यूट किए। पूर्ण जगन्नाथन ने उस शो में एक ऐसी साउथ इंडियन मॉम का रोल किया जो टिपिकल नहीं बल्कि रियल थी, लविंग, फ्लॉड, रिलेटेबल। जब चरित्रा की विंबलडन वाली लुक वायरल हुई, एक तरफ लोग उनकी ब्यूटी, एलिगेंस और पॉइज की तारीफ कर रहे थे, शी वाज ट्रेंडिंग, एडमायर्ड एंड कॉल्ड अ रियल लाइफ ब्रिस्टन प्रिंसेस। लेकिन दूसरी तरफ ट्रोल्स भी आ गए। किसी ने बोला शी इज टू ब्राउन, किसी ने मिड कह दिया। सिर्फ वेस्टर्न लोग ही नहीं, कुछ इंडियंस भी इस वायरल मूवमेंट पर अपना ओपिनियन देने लगे। काफी लोग चरित्रा के फैन बन गए और उनकी नेचुरल ब्यूटी और प्रेजेंस ने सबको इंप्रेस किया। लेकिन एक इंडियन नेटिजन ने लिखा, नो ऑफेंस टू एनीवन बट एज एन इंडियन आई हैव लिटरली नेवर सीन अ वुमन दिस ब्राउन इन माय एंटायर लाइफ। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ ब्राउन स्किन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनका पॉइंट ये था कि हॉलीवुड रिपीटेडली एक ही स्किन टोन को इंडियन दिखा रहा है जबकि रियलिटी बहुत डाइवर्स है। इंडिया में हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज, फूड और कल्चरल बदलता है, तो स्किन टोन का भी कोई एक स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? फेयर, व्हीटिश, गोल्डन, डस्की, डीप ब्राउन सब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और सब ब्यूटीफुल हैं। तो जब कोई ऑन स्क्रीन सिर्फ एक एक्सट्रीम शेड बार बार देखता है तो शॉक या सरप्राइज होता है, क्योंकि वो रियल इंडिया का फुल स्पेक्ट्रम से फैमिलियर ही नहीं होता। और जैसे किसी ने कमेंट में लिखा, हॉलीवुड डेफिनेटली गोज हार्ड स्टीरियोटाइपिंग इंडियन वुमेन। बिल्कुल सही कहा। जब तक सिर्फ एक ही शेड का रिप्रेजेंटेटिव बना के दिखाया जाएगा तब तक या तो लोग ऑफेंड होंगे या कंफ्यूज्ड। रिप्रेजेंटेशन का मतलब वैरायटी होता है, नॉट जस्ट विजिबिलिटी। रियल रिप्रेजेंटेशन तभी होती है जब स्क्रीन पर हर शेड, फीचर और बैकग्राउंड का रियल ब्लेंड दिखाई दे, बिना फिल्टर्स, फिलर्स, टोकेनिज्म के। अगर स्क्रीन पर बार बार सिर्फ एक या दो शेड्स दिखाए जाएंगे तो बाकी करोड़्स ऑफ इंडियंस इनविजिबलाइज हो जाते हैं। रियल रिप्रेजेंटेशन वही है जहां हर स्किन टोन को रिस्पेक्ट के साथ दिखाया जाए, ना व्हाइट वॉश करके, ना ओवर डार्क करके, डाइवर्सिटी का चेक बॉक्स टिक करने के लिए। इंडिया एक ही रंग का नहीं है और हमारी रिप्रेजेंटेशन भी एक टोन की नहीं होनी चाहिए। आज जहां चरित्रा जैसे एक्टर्स हॉलीवुड में लीड रोल्स कर रहे हैं, वहीं पहले कई सालों तक इंडियन एक्टर्स को सिर्फ सपोर्टिंग या टाइपकास्ट रोल्स मिलते
चलते थे। इरफान खान, जिसे लाइफ ऑफ पाई और जोरासिक वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल्स मिले, उन्होंने डिग्निटी के साथ अपनी जगह बनाई। प्रियंका चोपड़ा ने बे वॉच और द मैट्रिक्स जैसे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उनके रोल्स भी मोस्टली आइडेंटिटी ड्रिवन या विलन टाइप रहे। कार्ल पेन, शेंडल रामामूर्ति, नवीन एंड्रयूज और रिबेका हेजलवुड जैसे नाम भी हॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनका प्रेजेंस यूजुअली सेकेंडरी था या उनकी देसी आइडेंटिटी के अराउंड ही घूमता था। ये सब ट्रेल ब्लेजर्स थे जिन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन उनके पास वो क्रिएटिव फ्रीडम और मेन स्ट्रीम लव स्टोरी स्पेस नहीं था जो आज के इंडियन लीड्स एंजॉय कर रहे हैं। अब इस पर आपका क्या टेक है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।